गर्मी के मौसम में पौधे में सही तरीके से और सही मात्रा में पानी देना ज़रूरी है और जब आप ऐसा करते हैं तब प्लांट हरा भरा रहता है और फूलों से भरा पड़ा रहता है। नाजुक से नाजुक प्लांट भी बचा रहता है। अगर आप पौधे में पानी देते हैं और देखते हैं कि दोपहर में पत्ता पानी की कमी से मुरझा चुका है, तब आप फिर पानी देंगे, तब पत्ता वापस रिकवर कर जाता है। पत्ते के मुरझाने से भले ही प्लांट नहीं मरता है, लेकिन इसका असर इसकी फ्लावर बड पर नजर आता है। पत्ते के पानी की कमी से मुरझाने के कारण छोटी फ्लावर बड सूख जाती है और इसका खामियाजा ये होता है कि पौधे में फ्लावर कम खिलता है। फ्रूटिंग प्लांट के छोटे फल भी पानी की कमी से गिर जाते हैं और लीफी प्लांट में भी इसका असर दिखता है। पत्ते का एजेस एरिया पानी की कमी से सूखने लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी के मौसम में पानी कैसे देते हैं, कब देते हैं और किस पौधे में कितना देते हैं। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। गमले में लगे पौधे में पानी देने से पहले आपको 4 काम करना है। जब आप इन चारों का ख्याल रखेंगे, तब जब आप पानी देंगे तब उस पानी का सही से इस्तेमाल होगा, पत्ता हरा भरा और पौधा फल फूल से भरा पड़ा रहेगा। सबसे पहला काम करना है कि गमले में जगह बनाना है। अक्सर लोगों की आदत होती है और गमले में जो जगह मौजूद होता है उसमें पानी भर देते हैं, जबकि यह तरीका गलत है। गमले में आपको 1.5 से 2 इंच जगह बनाना है। मिट्टी को निकालने में फीडर रूट टूटती है, तब उसे टूटने देना है, लेकिन रिफिल से मोटी जड़ों को नहीं तोड़ना है। अब दूसरा काम करना है कि मल्च करना है। इसके लिए आप पेड़ पौधों के सूखे हुए पत्ते को और उनकी पतली ब्रांचेस को ले सकते हैं और यहाँ तक कि धान के पौधों को भी ले सकते हैं और राइस हस्क को भी ले सकते हैं, मोटे कण वाली राइस हस्क को भी और बारीक कण वाली राइस हस्क को भी ले सकते हैं। कोकोपीट है तब आप इसको भी ले सकते हैं। कोकोनट फाइबर से भी आप कर सकते हैं और यहाँ तक कि कोकोनट चिप से भी कर सकते हैं। स्पैगनम ग्रास से भी मल्चिंग कर सकते हैं। इनकी 1 से 1.5 इंच मोटी लेयर लगा देनी है। गमला बड़ा है तब 2 से 3 इंच मोटी लेयर को भी लगा सकते हैं और मल्चिंग के तौर पर आप जूट की बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि ग्रीन नेट को भी यूज में ला सकते हैं। मल्चिंग हर एक आउटडोर प्लांट में करना है, इंडोर में भी कर सकते हैं। मल्चिंग करने से फायदा यह होता है कि सूरज की सीधी किरणें मिट्टी तक नहीं पहुँच पाती है, जिससे मिट्टी का वाष्पीकरण कम होता है। मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी बरकरार रहती है। नमी के बरकरार रहने से फीडर रूट खराब नहीं होती है। आप मल्च करके नहीं रखते हैं तब मिट्टी के सूखने से फीडर रूट सूख जाती है, जिससे पौधा मरता तो नहीं है लेकिन ग्रोथ पर असर दिखता है। मल्चिंग के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तीसरा काम करना है कि पौधे को सही जगह पर रखना है। जिस पौधे को ज़्यादा धूप चाहिए उसे उसी जगह पर रखिए, जिसे कम चाहिए उसे सेमी शेडेड एरिया में रखिए। जो इंडोर प्लांट है उसे इंडोर रखिए। और अगर आप किसी ऐसे प्लांट के लिए नए हैं जिसे पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, तब उन प्लांट को अलग रखिए। जैसे एडेनियम, कैक्टस और सेक्युलेंट फैमिली के प्लांट को पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, तब इनको उसी हिसाब से अलग जगह पर रखना बेहतर है, लेकिन धूप का ख्याल रख के भी रखना ज़रूरी है। चौथा ख्याल रखना है कि पौधे को सही साइज के गमले में लगा कर रखना है। अगर प्लांट बहुत बड़ा है और गमला छोटा है, और क्योंकि गमला प्लांट के मुकाबले में छोटा है, उसमें जड़ भर चुकी है और पौधे में बहुत सारे पत्ते हैं, तब जो आप पानी देंगे उस पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। जड़ जर्रे जर्रे से पानी को उठाकर पत्तों तक ले जाएगी। जिस गमले में रूट बाउंड हो चुका होगा, आप देखेंगे कि आप पानी देंगे और कुछ ही घंटों में पत्ता दोबारा पानी की कमी से मुरझा जाएगा। खास तौर से जिन पौधों की लताएं होती है, उन पौधों के लिए गमला छोटा पड़ जाता है। आप सुबह में पानी देते हैं और दोपहर में दोबारा उनको पानी देने की जरूरत पड़ती है। अगर रूट बाउंड हो चुका है, तब बेहतर है कि पौधे को उससे बड़े गमले में रिपोर कर दीजिए। बारिश का मौसम है, तब आप रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तब आपको रूट प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर आप पहले से बड़े गमले में नहीं लगा सकते हैं, तब आप पौधों की ब्रांचेस की प्रूनिंग कर दीजिए। जब आप 30-40% ब्रांच को प्रून करेंगे, तब उसके साथ पत्ता भी कम हो जाएगा और पौधे की पानी की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। अगर आप रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों नहीं कर सकते हैं, तब आपको दिन रात में 3 दफ़ा पौधे में पानी देना पड़ेगा, तभी प्लांट सही से ग्रो होगा।
अब बात आती है पानी कैसे दें। आप जिस तरीके से भी पानी दे रहे हैं, पाइप से या फिर जग से या फिर किसी झरने से, आपको ख्याल रखना है एकदम से गमले में मौजूद खाली जगह को नहीं भर देना है, क्योंकि जब मिट्टी सूखती है तब गमले की दीवार को छोड़ देती है और जब हम एकदम से गमले में मौजूद खाली जगह को भर देते हैं तब वो पानी गमले की दीवार के रास्ते से सीधा बाहर निकल आता है। मिट्टी ऊपर से गीली हो जाती है, गमले की दीवार की आसपास की मिट्टी भी गीली हो जाती है, लेकिन अंदर की मिट्टी सूखी रह जाती है। इसलिए आपको ख्याल रखना है गमले में पानी 2-3 दफा में देना है। मान लीजिए आपके पास 10 गमले हैं, तब आपको पहले गमले में पानी देना है 12 इंच के गमले में लगभग 400 से 500 ml तक। फिर आपको दूसरे गमले में भी पानी देना है, फिर तीसरे में भी देना है, फिर चौथे में भी। इस तरीके से 10वें गमले तक थोड़ा थोड़ा पानी देते पहुंच जाना है। फिर आपको दोबारा पहले गमले की तरफ आना है, उसमें थोड़ा पानी देना है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में और फिर 5वें में और 10वें तक पहुंच जाना है। ऐसा आपको कम से कम 2 दफ़ा करना है, 3-4 दफ़ा भी कर सकते हैं। और पानी आपको इस हिसाब से देना है कि ड्रेनेज होल से थोड़ा पानी बाहर निकल आए। 50-100 ml भी निकलता है तब दिक्कत की बात नहीं है। पानी देने के साथ ही साथ आपको सुबह और शाम में पानी का स्प्रे भी पत्तों पर करना चाहिए। और जब आप सुबह सवेरे पानी का स्प्रे करते हैं, आप देखेंगे कि जिस पौधे में आप पानी का स्प्रे करते रहते हैं उस पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है। मॉर्निंग के समय भी पानी का स्प्रे कर सकते हैं और इवनिंग के समय भी, और दोपहर में स्प्रे नहीं करना है। 24 घंटे में कम से कम 1 दफ़ा स्प्रे करना बेहतर है। पानी का स्प्रे करने से कीड़ा मकोड़ा भी पौधे पर कम लगता है। अब सवाल है पानी कब देना है। गर्मी के मौसम में पानी देने का सबसे बेहतर समय है सुबह सवेरे। सूरज निकलने से पहले भी आप दे सकते हैं और सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर में भी आप दे सकते हैं। और जब सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा गर्म हो तब आपको पानी नहीं देना है। ख़ास तौर से दोपहर के समय आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। लेकिन हाँ, अगर किसी प्लांट का पत्ता पानी की कमी से मुरझा रहा है तब उसे पहले सेमी शेड एरिया में रख दीजिए और उसके बाद आप उसमें पानी दे दीजिए। मॉर्निंग में अगर आप वाटरिंग नहीं कर सकते हैं तब आपको दूसरा मौका मिलेगा इवनिंग में। शाम के समय आप पानी देंगे तब ब्रांचेस, पत्ता और मिट्टी और धूप के कारण गर्म हो चुकी होगी, वो पानी से ठंडी हो जाएगी। इवनिंग के समय पानी देने से और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी ड्रेनेज होल के रास्ते निकलता है वो पानी आपके छत के ऊपर गिरता है, जिससे छत भी ठंडी हो जाती है और इस पानी का भी एक सही इस्तेमाल हो जाता है। छत के ठंडी होने से रात में आपको ठंडी ठंडी हवाएं मिलती है। इसलिए या तो आप मॉर्निंग में दीजिए या फिर इवनिंग में। लेकिन हाँ, पत्ते पर पानी का स्प्रे मॉर्निंग में करना बेहतर है, इवनिंग में भी आप कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।